आनन्दस्य शरणो वाहम् योगस्य शरणो वाहम् संघस्य शरणो वाहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की ही इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछले बार हमने 7वां अध्याय पूरा किया था और उसमें यह पढ़ा था कि जो भी ईश्वर के आश्रित होकर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो उसको जान लेते हैं और अंत में भी मृत्यु के समय जो उस परमात्मा को जानते हैं उसी को प्राप्त कर लेते हैं। अब आज 8वें अध्याय से आरंभ करेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अधिभूत क्या है, क्या कहा जाता है, और अधिदैव किसे कहते हैं। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन। हे मधुसूदन अर्जुन श्री कृष्ण, अधियज्ञ यहाँ क्या है, किसे कहते हैं। प्रयाण काले च कथम गेयोऽसि नित्य आत्म भी। मृत्यु के समय जाते हुए ये निश्चित मन से कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे जाना जाता है, ये बताएं। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम। जो अविनाशी है वो ब्रह्म है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो परम भाव है। स्वभावो अध्यात्म उच्चते, और स्वभाव जो है वो अध्यात्म है। हमें साधारणतः प्रचलित भाषा में ऐसा माना जाता है कि अध्यात्म का मतलब है आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना, लेकिन जो अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है वो है शरीर संबंधी ज्ञान। और यहाँ कहा गया है स्वभाव अध्यात्म उच्चते। जो स्वभाव है सात्विक राजस तामस आदि, ये अध्यात्म कहा गया है। भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संजिता। और प्राणियों के जो उत्पन्न होने का भाव है, जो त्याग है, वो कर्म नाम से कहा गया है। जो हम विश्राम आदि का मन से त्याग करके और कर्म करते हैं, जिसके कारण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जीवन जीते हैं और अंत में समाप्त भी होते हैं, जिसके कारण अनेक तरह के संस्कार बनते हैं, तो ये जो भाव है ये कर्म है। अधिभूतम क्षरोभाव। अधिभूत जो है वो नाशवान भाव है। जो हमें दिखाई देता, प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, मर रहे हैं, पौधे भी उत्पन्न हो रहे हैं, वो टूट जाते हैं, कट जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और इस तरह के जो भी नष्ट होने वाले और उत्पन्न होने वाले भाव हैं, ये सब अधिभूत हैं। पुरुष च अधिदैवतम, और यहाँ अधिदैव जो है वो पुरुष है। जो इस शरीर के अंदर आत्मा है वो अधिदैव है। अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देवभृताम वर। तो हे अर्जुन, ये जो शरीर के अंदर परमात्मा है, देह के अंदर, ये अधियज्ञ है। इन दोनों श्लोकों का कुल मिलाकर अर्थ आप इस तरह स्पष्ट करके समझिए कि संसार में 3 ही तरह के तत्व हैं। एक आत्मा है, एक परमात्मा है और एक प्रकृति है।
प्रकृति में ही राजस, तामस, सात्विक ये भाव होते हैं। इसमें ही जरा मरण के भाव होते हैं और इसी में उत्पन्न होने, जीवन जीने और नष्ट होने के भाव होते हैं। तो ये सब भाव प्रकृति के भाव हैं। आत्मा और परमात्मा में ये सब नहीं होता। वो हमेशा चेतन है, वो निर्विकार है, उसमें कोई असर नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो और कर्म की भी जो बात इसमें कही गई है, वो कर्म भी संसार के हिसाब से ही है। संसार में कर्म चलता है और सात्विक, राजस, तामस से प्रेरित होकर कर्म होते हैं और ये प्रकृति में ही स्थित है। तो इस तरह आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन ही तत्व संसार में हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, ईश्वर का शरीर स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, यह प्रयाति स मद्भावम, जो इस प्रकार प्रयाण करता है, याति न अस्त्यत्र संशय, वो ईश्वर के भाव को ही प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मद्भावम, मेरे भाव को प्राप्त करता है, अर्थात ईश्वर के भाव को प्राप्त करता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंते कलेवरम। तो जो जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, अंत में शरीर त्याग करता है, तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। वह, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सदा जीवन भर उसी भाव से भावित रहा है। जिस भाव को अंत में लिए हुए शरीर त्याग करता है, शरीर त्याग करते हुए जो उसके मन में भाव रहता है, वो पूरे जीवन भर साधारणतः उसी भाव से भावित रहा होता है। यहां इस श्लोक का अर्थ ये है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी कालों में, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेवेश्यस्य असंशयम। इस प्रकार तू मुझ में मन और बुद्धि का अर्पण कर, इससे तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात हम, श्री कृष्ण का उपदेश है कि हम ईश्वर का स्मरण करते रहें अपने सभी कार्य करते हुए, और इससे हम अपने मन बुद्धि को भी उस ईश्वर को समर्पित कर पाएंगे और इससे हम उसी ईश्वर में निवास करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह अपने जीवन को अच्छा बनाएं और ईश्वर की ओर अपने आप को बढ़ाएं, ईश्वर से जुड़ें। आज यहीं तक। जय जीवन, जय आनंद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।